Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो जो शिक्षाष्टकम की तीसरी श्लोक है, कुंजी हमारी है 7वां, और वो है विनम्रता तथा दीनता। और महाप्रभु की शिक्षाष्टकम की तीसरी श्लोक, त्रिनाद विसुनिचेन परोरिपो सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। तो तृण से भी अपने को तुच्छ समझना और वृक्ष से भी वृक्ष जैसे सहिष्णु है ना। तो ये दोनों इसके ऊपर हमने आलोचना की। और सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण वैष्णव गुण है। साधक के मनों में अभिलाषा है जो वो मिश्रा भक्ति से कम जो अशुद्ध नाम जप की प्रक्रिया से नामाभास के स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो वे तो अवश्य संभव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जे नामाभास के स्तर तक तो पहुंचा ही जा सकता है, और साधक के ऊपर निर्भर करेंगे, उनकी अभिलाषा है। शुद्ध भक्ति तो शुद्ध नाम कृपा के ऊपर निर्भर करेंगे, किंतु साधक की प्रयास तथा प्रयत्न और के द्वारा वो नामाभास के स्तर को पहुंच जाए। या श्रील प्रभुपाद एक जगह अपने शिष्य को लिखते हैं, गंभीर भाव से ध्यान पूर्वक जप करने हेतु निरंतर प्रयास भी नामाश्रय तथा नामाभास कहलाता है। जे हम बहुत सतर्क होके हम जपेंगे और शब्दों को हमने श्रवण करने की पूरी प्रयत्न करेंगे, तो नामों की जो मधुरता है, मिठास हमको प्राप्त होंगी। और एक मंत्र की मिठास भी प्राप्ति हो जाए तो हम लालायित हो जाएंगे, जे मैंने तो बहुत अच्छी तरह से जप लिया। तो ये जो आपकी चस्का लग जाए, एक बार मधुरता पता चल जाए, तो दिनों दिन प्रयत्न करने के लिए इच्छा तथा अभिलाषाएं बढ़ जाती है ना, अभिलाषाएं बढ़ जाती है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण देते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। दीन भाव से किए गए निवेदन के प्रति श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। दीनता के साथ हम निवेदन करें, रोज निवेदन करें, हर पल निवेदन करें, तो भगवान कृष्ण उनको कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है। हमारे नम्र एवं तुच्छ जप करने के प्रयासों के प्रति श्री कृष्ण के प्रतिक्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमको पता नहीं लगेंगे भगवान कृष्ण सचमुच हमारी जप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमने ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण बड़ी संतुष्ट हुए ना हुए, ये हमारे हाथों में नहीं है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये कृष्ण के नियंत्रण में है। और ना ही हम हमारे कर्मों को, उन प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने हमारे शुद्धिकरण के लिए चुना है ना। कोई कर्म कृष्ण ने चुन के देते हैं, कृष्ण ही केंद्र बिंदु है, कृष्ण पीछे है और हर चीजों के नियंत्रक है कृष्ण, हम जानते हैं, इतना तो हम जानते ही हैं, जो सबके पीछे कृष्ण खड़े हैं, है ना। तो हम हमारे साधक के जीवन में ऐसा कोई कर्म भी देते हैं जो कृष्ण नियंत्रण करते हैं, है ना। तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो कृष्ण संतुष्ट हुए कि नहीं है वो हम जान नहीं पा रहे हैं, और वो हमारे नियंत्रण में है नहीं, और कृष्ण द्वारा प्रदत्त कर्म भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम क्या करें, तो हम पूर्णतः उनकी कृपा पर निर्भर है, हम कृष्ण की कृपा पर पूर्णतः निर्भर है। जब हम जपते चले जाएंगे और ध्यान पूर्वक जपेंगे और विनम्रता
शब्द की मानो कि मैं विनम्र हूँ, विनम्रता हो, दीनता हो, इसकी क्या फल होगी? फल है कृष्ण में शरणागति, है ना। हमने एक लाइन पढ़े ना महाराज महाबलन की, जे विनम्रता ही एक दिन आपको शरणागत होने में आपकी सहायता करेंगे, है ना। आप विनम्रता ही नहीं है जीवन में तो वो कभी शरणागत नहीं होंगे, कृष्ण की शरणागति हो नहीं सकते। तो विनम्रता की ये जो विनम्रता की जो गुणावली है, ये शरणागति तक पहुंचता है। तो हम पूर्ण तो उनकी कृपा पर निर्भर है, कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। मेरी जीवन कैसे होगी, मैं किस प्रकार जीऊं, मैंने क्या करूं, कितनी साधन होगी, कहां पर होगी, कैसे गुरुदेव प्राप्त होगी, वैष्णव जन कैसे होंगे, तो हर चीज नियंत्रित है, तो सब कुछ कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करती है। तो नाम जब भी एक कृपा ही तो जाचना, कृपा की जाचना, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मैं आपकी सेवक हूँ और तुच्छ सेवक हूँ। मैं मैंने आरजी, मैं अपने आवेदन, मैं अपनी विज्ञप्ति दे रहा हूँ, मेरी सेवा स्वीकार की जाए, मेरे को सेवा में लगाया जाए, है ना। तो ये कृपा की जांचना ही तो हम करते हैं। तो हम पूर्णतः जब हम ध्यान पूर्वक जपते चले जाएंगे और विनम्रता हमने ग्रहण करेंगे, सहिष्णु जो वैष्णव गुण है उनको आप ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे करके, है ना, ये जो विज्ञप्ति है, ये जो निवेदन है, निवेदन में एक निवेदन जो हो वो बहुत तीव्रता होगी, निवेदन में तीव्रता बढ़ेगी, है ना, तीव्रता बढ़ेंगे। असतर्क होके जपेंगे, हम यांत्रिक होके जप करेंगे, यथार्थ जैसे तैसे जप लेंगे, तो ये जो निवेदन है ना, निवेदन में भावना संयुक्त नहीं होंगे। इसके कारण हमारी जो विज्ञप्ति है, हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो नौकरी पाने की, सेवा पाने की, तो जो हमने दिए हैं आवेदन पत्र, उसमें हमने भावना ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर किस प्रकार की काम होगी। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वर्णन करते हैं, शुद्ध एवं गंभीर प्रयास करने का चुनाव तो हमारे नियंत्रण में है। हमारे नियंत्रण में क्या है? ये दोनों चीज कृष्ण के नियंत्रण में है, हमने पढ़ लिया। तो हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे नियंत्रण में है शुद्ध एवं गंभीर प्रयास करने की चुनाव। ये चुनाव तो मैं कर सकता हूँ जो मैं बहुत ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से जप करूंगा, मंत्र की शब्दों को श्रवण करते हुए मैं जप करूंगा, है ना। ये तो हम चुनाव कर ही सकते हैं। और गंभीर प्रयास है ना, रोज प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हवाई अमेरिका में 1974 के एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य से कहा, तो हमें शुद्ध जप करना होगा, हमें क्या करना है? शुद्ध नाम जप करना होगा, किंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए, भले ही अशुद्ध ही क्यों ना हो। अतः हमारे जप की एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध स्तर पर नहीं है। अतः बलपूर्वक हमारा इस प्रकार का प्रशिक्षण बचपन में विद्यालय में हुआ था। हमारे शिक्षक मुझसे कहते, तुम 10 पृष्ठ लिखो हस्तलेख। तो इसका अर्थ हुआ कि 10 पृष्ठ हस्तलेख का अभ्यास करने पर मेरी लिखावट सुधर जाएंगी। श्रील प्रभुपाद बड़ी सुंदर उदाहरण देते। जे बचपन में मेरा टीचर शिक्षक मेरे को बोलते थे, जे तुम 10 पेज लिखो, है ना, हैंडराइटिंग हस्तलेख 10 पेज के लिखोगे। तो 10 पेज लिखते भाई हैंडराइटिंग अच्छे हो जाता है, सबों का अभिज्ञता हम, है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि 10 पृष्ठ हस्तलेख का अभ्यास करने पर मेरी लिखावट सुधर जाएगी। यदि हम सलाह माला नियमित जप का पालन भी नहीं करते हैं, तो हरे कृष्ण जप करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। बनावटी मत बनिए, श्रील प्रभुपाद कहते, बनावटी मत बनिए, दिखावटी मत बनिए। दिखाने की बारी थोड़ी है। आप
दुनिया को क्या दिखाओगे जो मैं बहुत अच्छी तरह से जप कर रहा हूँ और मैं एकदम शुद्ध भक्त हूँ, मेरी स्तर तो एकदम हिमालय की तरह सुउच्च है और मैं तो उच्च गति के भक्त हूँ, है ना। मन तो ऐसे ही बोलता है, डिक्टेट करता है ना, तानाशाही मन अंदर से कहता है तू बता 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 संसार को, बोल जो मेरी क्या स्तर है, मेरी क्या औकात है ना। हमने सुन के आए ना, मन किस प्रकार प्रलोभित करता है। तो हमको थोड़े से भी मौका मिलता है ना, मैं अपने को जाहिर करने में, मैं अपने को दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता। मन ना बिल्कुल उंगलियों के बल पे खड़े रहते, जैसे रानार होती है ना, भागने के लिए 1 2 3 बोले और भागना शुरू। मन तो थोड़ी सी आपको जगह मिल जाए और मन आपको इतनी बड़ी करके स्थापन करता। मनों को काम ही ऐसा है, हमने देखा ना, छोटी सी छोटी नगण्य से नगण्य चीजों के इतनी बड़ी हिमालय की तरह बड़ा करके आप सामने रखता है। प्रेजेंटेशन के समय हम तो माने हमारी क्या स्तर है, लोग क्या जानेंगे, है ना। मानो कि आप ना भी बोलो, अंदर से सोच के भी हम आनंदित माने हम प्रफुल्लित होने के प्रयत्न। मन इतना लोभनीय है, इतनी प्रलोभित करता है। तो श्रील प्रभुपाद के सावधानी, दिखावटी ना करो, बनावटी मत बनो, है ना। सच्चे बनो, है ना, सच्चे बनो। जब कर भी रहे हो आप, है ना, शब्द को सुन भी पा रहे हो, नामों में अद्भुत मधुरता है, कभी अनुभव किए भी आपने, मानो कि सच्चा बनिए, है ना। हृदय अपने सीने पे हाथ रखो और पूछो आपने को, जब मैं सचमुच जपा है इतने साल, मैं जप करके जप की मधुरता की अनुभव कर पाया। नामों में तो अपार शक्ति है और सब कुछ तत्रार्पिता, है ना। नाम नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्त्रार्पिता। हे कृष्ण, आपने तो सारी शक्ति आपने उड़ेल दी। सचमुच मैं नामों की ये जो मधुरता मिठास मैंने ग्रहण कर पाया। सच्चे बनिए, सच्चा बनो। आप दिखाने की समय चली गई। आपको हे साधक खुद को देखो, खुद अंतर आत्माओं में झांक के देखो। जे इतने साल मैंने जप किया, मैंने जंत्रवत जप किया, हाँ या ना? हाँ है तो सावधान होनी चाहिए ना। जंत्रवत जप तो संभव है, बिल्कुल संभव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमको शुद्ध नाम जपनी है ना, तो हमें शुद्ध जप करना होगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, लेक्चर जी। हमको शुद्ध नाम जप करना होगा, है ना। और बनावटी मत बनिए, दिखावटी मत बनिए, सच्चे बनिए। और यही अपेक्षित है, गुरुदेव की यही अभिलाषा है, अपेक्षा। श्रील प्रभुपाद की यही अभिलाषा है, मेरी जन वो शुद्ध नाम जपे, है ना। रूप गोस्वामी पाद, हमारे सारे वैष्णवाचार्यों, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी यही इच्छा रखते हैं, जे मेरी निजी जन, मेरे अधीनस्थ जन शुद्ध नाम जपे, शुद्ध भक्ति प्राप्त करे, प्रेम प्राप्ति हो जीवन में, है ना। वो यही है ना। जितनी भी गीता हो, भागवत, चैतन्य चरितामृत हो, समस्त वेदों की ये सार निष्कर्ष है, जब प्रेम होनी चाहिए कृष्ण, है ना। और उस प्रेम प्राप्ति में नाम जप सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम साधन है। सारी साधनों को पीछे छोड़ता है और इसी साधनों के इर्द गिर्द सब घूमता है। हमने पढ़ के आए ना, यही नाम जप, नाम लेके ही श्रील प्रभुपाद अमेरिका यात्रा किए, है ना। नाम जप के माध्यम से म्लेच्छ व्यक्ति आचार्यों को पद को उन्नीत हो गई। नाम जप पूरे पाप को ध्वस्त कर सकता है, भक्तिमय जीवन की, भक्ति की मधुरता को प्राप्त करा सकता है ना। शुद्ध नाम जप तो भक्ति की साध्य वस्तु है। भक्ति मन साधन हमने की तो साध्य तो वहां
प्रेम है, कृष्ण प्रेम है प्रिय। इसीलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बनावटी मत बनिए, दिखावटी मत बनिए, सच्चे बनिए। और यही अपेक्षा है। यदि आपको आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक लाभ उठाना है तो दिखावटी मत बनिए। पूरे जीवन तो हमने दूसरे को दिखा के ही तो हमने धोखा खा गए, है ना। हमने धोखा क्यों खाए, है ना। धोखा मन ने दिए ना, दिखाया जे देख तू तो बहुत बड़े भक्त है, तेरे जैसा तो कोई ना, है ना। मन हमेशा आपको डिक्टेट करता, अंदर से बोलता है ना, बोल बता दूसरे को, और इस प्रकार के व्यवहार कर, है ना। इसलिए हमको थोड़ी सी चीज सहन नहीं करने की शक्ति नहीं है। दूसरे कुछ बोले तो हमने उत्तर देने के लिए तत्पर है, एकदम उलट के प्रहार करना, तो हमने तो दसों दिशाओं में हमने दक्षता उत्पन्न कर लिया। दूसरे की वाणी सुनने के लिए समय भी नहीं देते हम, पहले तो प्रहार कर दो, है ना। अंदर की मन तुरंत डिक्टेट करता, बोल अभी उत्तर दे, तो तेरी स्तर कम थोड़ी है, तेरी औकात कम, बता दे इनकी तेरी औकात है। तो श्रील प्रभुपाद सावधान करते हैं, जे आपको दिखावटी नहीं करनी चाहिए, बनावटी नहीं बनो, सच्चे बनो, सच्चे बनो, सच्चे बनो, है ना। आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक लाभ उठाना है तो दिखावटी मत बनिए। एक कोई शुद्ध निरपराध कृष्ण का नाम ले लेता है, एक बार कृष्ण की नाम शुद्ध और निरपराध होकर ले लेता है, तो यह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मात्र एक बार, मात्र एक बार, मात्र एक बार। देखो हमने ना इतने साल में जपे, इतने साल जपे, है ना, और जपेंगे। हमने एक बार भी नहीं लिया होगा, एक बार लिया होता तो हम पूरे बंधनों से मुक्त होते। ये झूठ नहीं है। श्रील प्रभुपाद की वाणियों में श्रील प्रभुपाद कभी मिथ्या तो बोले ही नहीं, है ना। प्रभुपाद तो कृष्ण की जन है ना, गोलोकवासी है, वो लोग मिथ्या बोल ही नहीं सकते, है ना। मिथ्या वचन तो देवता लोग नहीं बोलते, तो गोलोकवासी कहां से बोलेंगे। सोचिए क्या स्तर हो गए उनके। समझ, देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। तो इस भौतिक लोक है, देव स्वर्ग लोक देखा जाए तो फिर गोलोकवासी के मुख से कैसे मिथ्या निकले। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो देखो एक बार यदि कोई शुद्ध निरपराध कृष्ण का नाम ले लेता है तो वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मात्र एक बार, मात्र एक बार, है ना। अब ग्लानि होती ना, जी हमने एक बार भी नहीं जपे कृष्ण, एक बार भी नहीं हमने शुद्ध जपे, निरपराध होके एक बार भी आपको नहीं पुकारे, है ना। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ग्लानि होनी चाहिए साधक को, अपनी तुच्छता के अनुभव होनी चाहिए, है ना। दिखावटी हमने कितना किया, है ना। हमने तो बहुरूपी बन गए, है ना। हमने तो सुबह हमारे एक रंग, दोपहर के एक, शाम के समय एक, दूसरे दिन तो और, है ना। हम तो अनेकों बहुरूपी बन के हमने दिखाया संसार को, सिर्फ दिखाया, दिखा दिखा के खुद ही दिखावटी बन गए हम तो दूसरे को चमत्कार करने चले, है ना, दूसरे को धोखा देने चले। हम कब धोखे में खुद पड़ गए हमको खुद ही नहीं पता है ना। हम तो सचमुच हम तो दिखावटी बन गए, दिखावटी बन गए, है ना। एक बार भी नाम नहीं जपे हम, एक बार भी नाम नहीं जपे। एक बार हम जपते तो एक कृष्ण नाम के, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम में सारे पाप क्षय हो जाता है। वो कृष्ण नाम जो आपने शुद्ध नाम, वो कृष्ण नाम जो निरपराध हो के नाम, वो कृष्ण नाम जो आपके हृदय की विज्ञप्ति है। हे कृष्ण स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। जब हमारी चेतना पर प्रकाश पड़ता है और हमें हमारी कमियां दिखती है तो हम स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाते हैं। हमने लगभग 2 महीने तक के इसकी क्लास पढ़े और सुने। हम आप जप रहे हैं ना, आप सब लोग जपते हुए आपको थोड़ा अनुभव हो रहा है ना, जी हमने किस प्रकार जपते थे और प्रयत्न कर रहे हैं हम। यांत्रिक हम जपने के लिए अब अभ्यस्त तो हम हो ही गए थे।
हमको अब शुद्ध नाम जपने की प्रयत्न करनी है ना, करनी है। तो हमको कमियां दिखाई पड़ रही है ना, अब हमको कमियां दिखाई दे रही है, क्योंकि हमको पता चली जो हमने क्या क्या कर रहे थे और अभी भी हम वही करते हैं। तो कमियां तो दिखाई दे रही है ना जी, किस प्रकार जपे, कितनी मैंने बेकूफी की तरह हमने जप किया है ना, जत्र तत्र हमने जप कर लिया, जो भगवान के सबसे वरदान थे, सर्वोच्च वरदान है। कृष्ण मानो कि आपको कुछ देना चाहते हैं, कृष्ण आपको कुछ देना चाहते हैं, सबसे 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 अच्छे वरदान क्या होगा? मानो गोलोक में भगवान कृष्ण के पास जितने भी कुछ है, कुछ चीज आपको गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं, तो क्या क्या आप मानते हैं, है ना? आज आप मानते हैं ना, जो नाम जप के अलावा और कोई वरदान हो ही नहीं सकता, सर्वोपरि है, सबसे सुंदर गिफ्ट है ना। हमने उनको किस प्रकार व्यवहार किए, है ना, किस प्रकार व्यवहार किए हमने, देखिए। ऐसा कोई करता है जी, बताइए, है ना? ऐसा कोई करता है? मानो कि बहुत सुंदर गिफ्ट आपने अपने जनों से मिला है, कितने संभाल के रखते होंगे, कितने ध्यान पूर्वक रखते होंगे ना। हमने उनकी क्या किए, है ना? हमने तो कूड़े कचड़े में डाल दिए, है ना। नाम जप हमारे लिए तो इस प्रकार हो गई, माने आप सब जानते होंगे उसको, तदुपरांत, है ना। और हमें अपनी कमियां दिखती है, अब हमने कमियां दिखती है ना, दिखती है कमियां दिखती है, तो हम स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाते हैं। जब आपको कमियां दिखेंगे ना, तब आप विनम्र होंगे, ये आपकी स्वाभाविक विनम्रता है। जब कमियां दिखेंगी ही नहीं, तो कभी भी हम विनम्र नहीं होंगे, हम तो हमेशा हमारे अहंकार तो बोलबाला होगी, है ना। विनम्र होने, आपकी अहंकार तो बिल्कुल सिर पे खड़े हो जाएंगे, है ना। तो विनम्रता की स्वाभाविक स्थिति है। जब मैं साधक अपने में, अपने जीवन में कमियां दिखते हैं, अपने साधनों में कमियां दिखती है, क्योंकि दिखावटी हमने करोड़ों जन्मों में किया है, और वही सिलसिला हमने इस जीवन में भी अपना है, भक्ति जीवन में भी हमने अपना ली, लेकिन उसमें मनों की दक्षता है। मन अपने दक्षता कभी नहीं छोड़ते, है ना। मन हमेशा उसको ग्रहण करके रखता है। तदुपरांत अब अमानिना मान देना तीसरी अस्त्र है। दोनों अस्त्र के बारे में बताया, तीसरी है हमें स्वयं के लिए तनिक भी आदर सम्मान की अपेक्षा नहीं रहेगी। हम करेंगे ही नहीं, हम मान पाने की इच्छा ही नहीं करेंगे, इच्छा ही नहीं रखेंगे। जब आप विनम्र होंगे, जब आप सहिष्णु होंगे, तब मान पाने की इच्छा होगी ही नहीं, वो अपने आप चली जाएगी, जड़ से उखड़ जाएगी। आपको अलग से प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं। जब आपने अंदर कमियां दिखाई देगी, तो अब आप मान कहां से लेने जाओगे, है ना। आप अपने को तुच्छ मानोगे, आप अपने को अनेकों लाखों करोड़ों पापों में घिरा हुआ मानोगे। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं, मेरे को लज्जा आती है हे कृष्ण, हे करुणानाथ, क्या बोलूं मैं आपको, कितने जन्म में कितने पाप किए हमने, पापों में घिरा हुआ मेरा जीवन। जब आप अपने को इस प्रकार देखोगे ना, तो क्या मान मांगने जाओगे, किसके पास खड़े होने जाओगे? आप थोड़ी सिर ऊपर करके खड़े होगे, आपके सिर तो नीचे होगे ना, हमेशा होगी ना। जब मैं तो धिक्कार है मेरी जीवन में, है ना, एक नाम भी मैंने नहीं जप पाया अभी तक, इतने सालों में दीक्षा ले लिया मैंने, है ना। तो होगा ना, घृणा होगी आपके ऊपर, ग्लानि होगी। सिर ऊपर कैसे होगी बताइए, सिर तो नीचे होगी ना। तो मान पाने की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, इच्छा ही नहीं होगी, अभिलाषा ही नहीं होगी, वो होता ही रहेगी ही नहीं। किंतु हम सभी को पूर्ण आदर देंगे। हमारी प्रयत्न, ये मेरी में इसका मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, बाकी तो सब कृष्ण द्वारा। किंतु मान देने की जो प्रक्रिया है, ये तो मैं सबों को दे सकता हूँ ना, ये तो मेरे पास है, ये मैं दे सकता हूँ। सबको देंगे, चींटी चिड़िया वैष्णव को तो देना ही देना, कनिष्ठ मध्यम उत्तम मनुष्य, हर व्यक्ति को हम मान देंगे, हर तरह से प्रयत्न करेंगे मान देने के लिए। अमानी ना मान देना, है ना, मान देना, सबको मान देंगे। जब हम ऐसी मनोदशा में स्थित हो जाएंगे, कीर्तनिया सदा हरि, तब हम सदैव हरि नाम जप कर सकेंगे। विनम्रता और निरंतर निरपराध जप का क्या संबंध है? विनम्रता हमें वैष्णव, हमारे गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री राधा कृष्ण की सेवा की जाचना करने हेतु बाध्य कर देती है। जैसे जैसे हमारे अभिलाषा बढ़ती है,
ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि यह कितनी न्यून्य है, तथापि हम इस अभिलाषा को सजाए रखते हैं। हमें शीघ्र ही ज्ञात हो जाता है कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की एकमात्र आशा हरि नाम की शरण है। जब हमारी कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा नम्रता के साथ मिल जाती है, कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा जो विनम्रता के साथ जुड़ जाती है, और साथ ही साथ हमें हमारी अयोग्यताएं एवं हमारी अयोग्यताओं का पूर्ण अनुभव होता है, तो इसका अर्थ है कि हमें कृष्ण के नामों की शरण लेने हेतु कुंजी मिल गई है ना। जब आपकी कमियां आपको दिखती है, कमियां के साथ जब नाम जपने के लिए प्रयत्न आप करते हैं, जब आप सिर आपके नीचे होता है ना, तो आपको कुंजी मिल गई है ना, कुंजी आपकी मिल गई। सही विनम्रता और सहिष्णुता है ना, ये दोनों चीज आपको मान की अभिलाषाओं से दूर रखेंगे और मान देने की आपकी अभिलाषाओं को पूर्णतः आपको जीवित रखेंगे। और ये चीज आपके लिए एक अस्त्र के बराबर है, एक चाबी की है, एक कुंजी की तरह है, जो आपकी शुद्ध नाम जपने की रास्ते में आपको लेके चले जाएंगे, है ना। ये बहुत सुंदर है। इस एक साधक के लिए अचूक अस्त्र है ये श्लोक, एक अचूक अस्त्र है ना। इनकी प्रयोग कर लेनी चाहिए, है ना, भूलना नहीं चाहिए। अवश्य इसकी ये आपके पास है, हर साधक के पास ये है। महाप्रभु की कृपा से हर गौड़ या संप्रदाय के साधक जनों के पास है। इस ब्रह्मास्त्र की तो प्रयोग अवश्य कर लेनी चाहिए, है ना। कम से कम श्रील प्रभुपाद कहते हैं नामाश्रय तो हो जाएगा, नामाभास के स्तर तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौतम नंदी हरि बोल। हरे कृष्ण।